back in your computer class. I'm your computer teacher Priya Singh. Today we'll be start a new chapter. Chapter is 6 and chapter name is Introduction to Word. Word को इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर में आज. तो स्टूडेंट्स चलिए हम एवा से मिलते हैं कि एवा हमें क्या इंट्रोड्यूस कराती है वर्ड के बारे में. ओके फ्रेंड्स, डू यू नो हाउ टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर. दोस्तों क्या आपको पता है कि कैसे हम टाइप और एडिट करेंगे कंप्यूटर में. प्रोग्राम्स सच एज अ वर्ड पैड आर यूज्ड टू डू सो. जो प्रोग्राम होते हैं ऐसे ही वर्ड पैड में यूज होते हैं. दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर और इस प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड प्रोसेसर. ओके, MS वर्ड इज अनदर सच पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर. MS वर्ड की तरह बहुत ऐसे वर्ड प्रोसेसर हैं जो कि पॉपुलर हैं. लेट्स लर्न अबाउट. चलिए हम लोग कुछ टॉपिक्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में जानने हैं, वो भी वर्ड पैड के बारे में. ओके, फर्स्ट टॉपिक है आपका स्टार्टिंग MS वर्ड 2010. पहले तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे MS वर्ड 2010 को, ये टॉपिक पढ़ना है. सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड 2010 है. तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट स्टार्टिंग MS वर्ड 2010. लेट्स गो. MS वर्ड इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. MS वर्ड जो है वो किसका पार्ट है स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, जो कि किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने. लेट्स लर्न अबाउट इट. चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं. स्टार्टिंग MS वर्ड 2010 जो हमारा टॉपिक है आज. इस वर्ड को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, तो टू स्टार्ट MS वर्ड 2010 फॉलो दिस स्टेप. कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स कि हम इन्हें फॉलो करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम MS वर्ड 2010 को स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. पहला जो स्टेप है आपका, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. ठीक है. सेकेंड है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो देयर स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें ऑल प्रोग्राम्स रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है. थर्ड स्टेप दिया है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. जब ऐसे मेन्यू में आपको देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ है, उस पर आपको क्लिक करना होगा. देन उसमें एक और मेन्यू ओपन होगा जिसमें आपको ढूंढना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 कहाँ है. मिल जाए तो उस पर आपको क्लिक करना होगा. ओके, तो इस तरह से प्रोसेस यानी कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करते हुए आप MS वर्ड में पहुंच सकते हैं. द MS वर्ड स्क्रीन ओपन 6.2. स्टूडेंट्स 6.2 फिगर जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका MS वर्ड स्क्रीन दिखाया गया है कि MS वर्ड स्क्रीन होता कैसा है. ऑफ MS वर्ड 2010 के बारे में जान लेते हैं कि क्या कंपोनेंट्स बताए गए हैं इसमें. द पार्ट ऑफ MS वर्ड स्क्रीन आर शोन इन फिगर 6.2. जो MS वर्ड स्क्रीन के पार्ट्स है ना वो आपको 6.2 फिगर में बताए गए हैं. तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल एंड कंसंट्रेट योर माइंड. स्टूडेंट्स जब आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो MS वर्ड का स्क्रीन ऐसा होगा जिसमें कई सारे नेम्स आपको याद रखने होंगे. फर्स्ट जो लाइन है यानी टॉप रूल है और ये बटम्स रूल है, तो इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं. जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है टाइटल बार पे आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार. तो स्टूडेंट्स आप बुक में भी ध्यान से देखेंगे, कि क्विक एक्सेस टूल बार को क्या क्या कहा गया है और कौन कौन से ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में आते हैं. आपको समझ में आ गया कि जो फर्स्ट आपको टाइटल ये लाइन दिख रहा है वो टाइटल बार कहलाता है, जहाँ की आपको शो करता है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं. तो ये आपका टाइटल बार हो जाता है. देन अब अपने राइट साइड में आएंगे. स्क्रीन के राइट साइड में जो फर्स्ट आपको ये दिख रहा है एक्शन वो ऑप्शन है क्या, मिनिमाइज कहेंगे. फिर मिडल में क्या कहेंगे,
रीस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज कहेंगे, एंड थर्ड ऑप्शन को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस जनरली याद करने होंगे। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं टैब में, जो टैब में दिए होते हैं ना, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ढेर सारे टैब्स दिए होते हैं। तो इन सबको क्या कहेंगे? टैब। और इसके ऊपर वाले को क्या कहेंगे? टाइटल बार। अब आते हैं रिबन पे, जहाँ के टूल्स होते हैं। ये क्या हो गया आपका? रिबन। रिबन्स में क्या होता है? मेनी टूल्स दिए गए हैं जिससे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को बेस्ट लुक देते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ वर्क करने वाला एरिया है, उसके लेफ्ट में और टॉप में कुछ दिया हुआ है जिनके नाम है हॉरिजॉन्टल रूल। ये जो आपको लाइनिंग से दिख रहा है स्केल टाइप में, ये क्या हो जाएगा? आपका हॉरिजॉन्टल रूल्स है, जो अगर आप डॉक्यूमेंट एरिया में वर्क करते हैं तो ये रूल्स जो होते हैं ना, वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं कि आपने कितने सेंटीमीटर तक लिख लिया है या फिर आपको फुल पेज लिखना है। तो ये सब जो होता है ना, आपको मेज़र करता है। अब नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, ये क्या है? आपका वर्टिकल रूलर है। ये क्या है? आपका वर्टिकल रूलर। और ये क्या था? आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये आप दोनों समझ गए कि जो रूलर दिया हुआ है ये क्यों दिया है। तो जो आप राइट करते हो, जो डॉक्यूमेंट एरिया पे आप कवर करते हो, वो आपको मेज़र करता है। ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या करता है? मेज़र करता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो डॉट डॉट ब्लिंक करता है ना, ये आपका कर्सर होता है। अब राइट साइड में आ जाइए कि राइट साइड में और कौन कौन से ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे क्या है? स्टेटस बार, और ऊपर क्या है? टाइटल बार। तो ये आपको जनरली ऐसे याद करना है कि टॉप मोस्ट जो दिया हुआ है टाइटल बार कहलाता है, और बॉटम में जो दिया हुआ है स्टेटस बार कहलाता है। ठीक है, जो फर्स्ट ऊपर टॉप में रोलर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो लेफ्ट रोलर होता है वो वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, देन जो टूल्स दिए होते हैं वो आपका रिबन हो जाते हैं। अब हम आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में हम लोगों ने मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प। यहाँ पे जो डॉट देख रहे हैं आप, वो एक हेल्पर्स के तौर पे मेन्यू ओपन होता है। अगर आप न्यू हैं, अगर आपको वर्ड के बारे में नहीं पता है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यानी इससे आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइज या एक्सपेंड द रिबन। ये जो रिबन आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं? ऊपर टॉप या बटन करते रहते हैं, यानी पेज को हम लोग अप या डाउन करने के लिए ये यूज़ होता है। मिनिमाइज या एक्सपेंड द रिबन। अब ये जो देख रहे हैं वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प के बगल में एक और डॉट सा दिया हुआ है, वो क्या होता है? मिनिमाइज या एक्सपेंड द रिबन। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। अब ये क्या है? जो ब्लैंक पेज दिख रहा है आपको, ये डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ की आपको वर्क करने के लिए पेज दिया गया है। कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ भी। नेक्स्ट है व्यू बटन्स। व्यू बटन्स। नेक्स्ट व्यू बटन्स है, तो व्यू बटन्स क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? देख रहे हैं कि ऑप्शन में ढेर सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपके व्यू बटन्स हो गए हैं। यहाँ क्लीन तो नहीं है, बट आपको प्रैक्टिकली अगर जब दिखेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन के नेम जो है क्लियर दिखेंगे। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जूम स्लाइडर, ये जूम करता है, यानी पेज को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? जूम स्लाइडर। वो ये MS वर्ड स्क्रीन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा इसमें तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो हम लोगों ने वर्ड स्क्रीन में देखा है, सारे नेम्स के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है टाइटल बार। स्टूडेंट्स, ये टाइटल बार है क्या? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। द टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। टाइटल बार कहाँ प्रेजेंट होता है? टॉप ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के टॉप साइड में। आपको मैंने दिखाया ना कहाँ प्रेजेंट होता है? ये टॉप साइड में। ठीक है, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम नेम। ये क्या डिस्प्ले करता है? डॉक्यूमेंट्स के नेम और प्रोग्राम्स नेम। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने MS वर्ड ओपन किया है, तो यहाँ पे शो कर रहा है ना नेम कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स ओपन हुआ है। वैसे ही ये बोल रहा है कि डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट्स के नेम या प्रोग्राम्स के नेम। इट हैज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार ऑन द लेफ्ट। इसके पास एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो कि कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है स्टूडेंट्स।
The quick access toolbar has a shortcut icons for the most commonly used commands such as undo, redo and save. जो क्विक एक्सेस टूलबार है वो क्या अपने पास रखा है? undo, redo and save. ओके, यहाँ पे थ्री ऑप्शंस रखे हैं जो कि undo, redo and save के काम में आता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? क्विक एक्सेस टूलबार कमांड्स. ठीक है. The title bar also contains the minimize, restore, down या maximize and close बटन. जो टाइटल बार है उसके राइट साइड में आप देख सकते हैं कि मिनिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज, क्लोज बटन्स शो करता है. तो ये तो आपने इसके बारे में पढ़ लिया कि टाइटल बार पे ऊपर कौन कौन से ऑप्शन शो करते हैं. कौन कौन से? जो लेफ्ट साइड में होता है क्विक एक्सेस टूल बार शो करता है, जो राइट साइड में होता है वो मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज बटन्स. ठीक है. तो मिनिमाइज बटन्स का ऑप्शन पॉइंट्स दिए हुए कि मिनिमाइज है क्या. मिनिमाइज के ऑप्शंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स. द मिनिमाइज बटन रिड्यूस द स्क्रीन टू एन आइकन ऑन द टास्क बार. मिनिमाइज बटन क्या करता है? जो आपने आइकन ओपन किया है, जो टास्क बार, वो क्या करता है? वो रिड्यूस कर देता है. कहाँ पे? टास्क बार में. ठीक है. जब आप इसे क्लिक करते हैं तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन किया है वो रिड्यूस हो जाता है. सेकेंड पॉइंट है द रिस्टोर डाउन बटन्स मेक द स्क्रीन स्मॉलर देन बिफोर. दिस बटन विल नॉट turn into maximize button. When you click on this button, the screen returns to the original size. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन क्लोज हो जाता है, और क्लोज होके कहाँ स्टोर हो जाता है? यहाँ टास्क बार पे. ठीक है. वो टास्क बार पे क्लोज हो जाता है. देन आप फिर उस पर क्लिक करते हैं तो वो रिटर्न ओरिजिनल साइज में अपने स्क्रीन पे शो करने लगता है. द क्लोज बटन क्लोज द MS वर्ड स्क्रीन. क्लोज बटन का यूज़ कब हम करते हैं? जब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स को अब क्लोज करना है, अब हमने उस पर वर्क फिनिश कर लिया है, तो हम लोग क्लोज बटन का यूज़ करते हैं. तो आई होप स्टूडेंट्स कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा. मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगी कि मिनिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज क्या है और क्लोज बटन क्या है. मिनिमाइज बटन जो है वो आइकन को रिड्यूस करके स्मॉल साइज में टास्क बार पे शो करने लगता है. और मैक्सिमाइज क्या है? मैक्सिमाइज वो ऑप्शन है जिससे कि आप में जो मिनिमाइज हो चुका है उसे रीस्टोर करेंगे, यानी कि पुनः उस जगह पे खुद से लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. यानी कि रिटर्न अब उसी साइज़ में, यानी ओरिजिनल साइज़ में आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा. एंड क्लोज बटन क्या है? क्लोज बटन से यानी डॉक्यूमेंट्स आपको अब चाहिए ही नहीं, उसे अब आपको फिनिश करना है, तो डायरेक्ट आप क्लोज बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं और आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा. ओके. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बाय बाय एवरीवन.